जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। आज के इस वीडियो में आपको रेलवे की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या है तो कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो 92 यूरेनियम 238 में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 146 है। एक का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है तो बताओ कौन सा है। मनुष्य के लिए जो हानिकारक विकिरण है वो है पराबैंगनी किरण है, यानी दो का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है। तो किसका है, तो जो पेट्रोलियम है ये प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण है। तीन का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो किसके द्वारा ये गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार हुआ था। चार का आंसर आपको बताना है। तो इसका आविष्कार किया था सीबी देसाई ने। चार का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है तो कौन सा जल है। तो साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जो जल है वो जल है कठोर जल, यानी 5 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने के निम्न में कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है। तो कौन सी गैस का होता है, तो इन चारों में चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ब्यूटेन का जो ऊष्मांक है वो सर्वोच्च होता है। छह का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो बताओ कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सात का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। तो बताओ ये किसकी वजह से अम्ल वर्षा पर्यावरण प्रदूषण बनता है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से बनता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि जल की संशुद्धि में कौन सा रासायनिक प्रयुक्त होता है। तो कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है कि हवा का वाष्प घनत्व होता है तो कितना होता है। तो जो हवा का वाष्प घनत्व है वो 14.4 होता है। 10 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है तो किसके द्वारा पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो ये आसवन द्वारा किया जा सकता है, यानी आसवन विधि के द्वारा। 11 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है कि माइका क्या है। तो बताओ क्या है। माइका या एक विद्युत का कुचालक है। 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। बताओ क्या होगा। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यानी 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 के सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए। तो इसमें किया जाता है CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। 14 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है बताओ कौन सा है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H12O6 है, यानी 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि नाभ के विखंडन में टिगर क्या है। बताओ क्या है। तो नाभ के विखंडन में टिगर या एक न्यूट्रॉन है।
16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 है, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजरीकरण किया गया है, तो बताओ ये कहाँ पर किया गया है। 17 का आंसर आपको देना है। तो बहुलक नायलॉन का जो पहली बार विकास तथा बाजरीकरण ये न्यूयॉर्क में किया गया था। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, तो ये किस में परिवर्तित होते हैं। 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये होते हैं सीसा में। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो बताओ किसका प्रयोग किया जाता है। तो रंजक तथा खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। 19 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो ये किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है, तो कितने लीटर होता है एनटीपी पर। 21 का आंसर आपको देना है। तो ये 22.4 लीटर होता है। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने अपमार्जक है, बताओ क्या है अपमार्जक। 22 का आंसर आपको देना है। तो अपमार्जक या एक शोधक अभिकर्ता है। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है, तो बताओ क्या है। तो आरडीएक्स का जो फुल फॉर्म है वो रिसर्च डेवलप एक्सक्लूसिव है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्लड प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो बताओ कौन से बहुलक का प्रयोग किया जाता है। 24 का आंसर आपको देना है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए जो बहुलक प्रयोग किया जाता है वो बहुलक है पॉलीकार्बोनेट्स। 24 का डी ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना। 25वां प्रश्न कि पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, तो बताओ किसके लिए ये पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाई जाती है। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो बताओ किसने किया था। तो प्रयोगशाला में यूरिया का जो संश्लेषण ये सबसे पहले बोलर ने किया था। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, बताओ कौन से नाम से मेथेनॉल को जाना जाता है। तो मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है कि डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है, बताओ डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 से गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है, तो बताओ ये किसका मिश्रण है। 29 का आंसर आपको देना है। तो ये इथाइल एल्कोहल का मिश्रण है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो किसके द्वारा आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का जो आकलन है वो यूरेनियम डेंटिंग से किया जाता है। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ है ये अल्फा कण बीटा कण और गामा कण उत्सर्जित करता है। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न के हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है, तो क्या कहलाता है। 32 का आंसर आपको देना है। तो ये ट्राइटियम कहलाता है। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है ये ऑक्सीकरण कहलाती है। 33 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ये अवकरण कहलाती है। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? किसके द्वारा पीएच मान का निर्धारण किया था? तो ये पीएच मान का जो निर्धारण है ये सोरेंस ने किया था। 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।